नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने 1921 में जो है किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी 1921 में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लाला लाजपत राय ने 1921 में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की। बात करें अगर दूसरे प्रश्न की, तो भारत का पहला अगर श्रमिक नेता पूछा जाए कौन थे, तो इनका नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे। ये भारत के पहले श्रमिक नेता थे। तीसरा प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत भारत में कब कब हुई थी और किसने की थी? तो देखिए 1793 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को पूरे भारत में जो है लागू किया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना की गई थी 31 अक्टूबर 1920 को। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए AITUC अर्थात अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम था लाला लाजपत राय। और अगर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि बताइए AITUC के पहले महासचिव कौन थे, तो महासचिव थे इसके दीवान चमन लाल। दीवान चमन लाल जो है AITUC के पहले महासचिव थे और लाला लाजपत राय AITUC के पहले अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हंटर शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए जो हंटर शिक्षा आयोग था इसका गठन हुआ था 1882 में। बहुत बार आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिला है और आगे भी इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आपको इसको याद कर लेना है कि हंटर शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1882 में। इसी प्रकार जो है अगर आपसे पूछा जाए चार्ल्स का वुड डिस्पैच का गठन कब किया गया था? चार्ल्स वुड डिस्पैच, तो इसका गठन 1854 में किया गया था। 1854 में जो है चार्ल्स का वुड डिस्पैच आया था। इसी प्रकार आपसे अगर पूछा जाए ली आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये 1924 में गठित हुआ था। और रैले आयोग का गठन जो है 1902 में हुआ था। रैले आयोग कब बना था? 1902 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पबना विद्रोह का संबंध किससे है? तो देखिए पबना विद्रोह जो है जमींदारों की दमनकारी नीतियों से संबंधित थे। जो जमींदार थे उनकी जो दमनकारी नीतियां थी उससे पबना विद्रोह का संबंध है। और इस पबना विद्रोह का संबंध किस भारतीय प्रांत से है? तो ये बंगाल से इसका संबंध है पबना विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था 1918 में। और कहाँ पर इसका गठन हुआ था? लखनऊ के अंदर। और बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें 3 व्यक्तियों का नाम आता है, जिसमें प्रथम थे इंद्र नारायण द्विवेदी, इसके अलावा गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। इन तीनों ने ही मिलकर संयुक्त रूप से जो है किसान सभा का गठन 1918 में लखनऊ में किया था। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचाट ये जो है कब गठित हुआ था और किसके द्वारा इसको गठित किया गया था? तो देखिए सांप्रदायिक पंचाट इसको 6 अगस्त 1932 को गठित किया गया था और मैकडोनल्ड के द्वारा ये बनाया गया था। अगला प्रश्न है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए नेटाल इंडियन कांग्रेस ये एक संगठन था और इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने 1895 में दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका के अंदर जो है महात्मा गांधी के द्वारा नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1895 में की गई थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए प्राउड रिजर्व की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो देखिए जो प्राउड रिजर्व की नीति है यह जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा 1876 में इस नीति को जो है लागू किया गया था। चलिए आइए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है रिवीजन करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अहोम विद्रोह कब हुआ था और अहोम विद्रोह का संबंध जो है किस भारतीय राज्य से है? तो देखिए अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में और ये असम राज्य में जो है अहोम विद्रोह हुआ था। इसी प्रकार पोलीगढ़ विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1795 से लेकर 1799 की अवधि में ये विद्रोह पोलीगढ़ हुआ था और ये हुआ था दक्षिण भारत के राज्यों के अंदर पोलीगढ़ विद्रोह देखने के लिए मिला था। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए मोमारिस विद्रोह जो है ये किस वर्ष और कहाँ पर हुआ था? तो देखिए मोमारिस विद्रोह हुआ था जो है 1769 में असम राज्य के अंदर। इसी प्रकार पाइका विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पाइका विद्रोह उड़ीसा राज्य में ये हुआ था और 1817 में जो है पाइका विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पेरिस की संधि
कब और किन देशों के मध्य में हुई थी? तो देखिए, पेरिस की जो महत्वपूर्ण संधि है वो अमेरिका और ब्रिटेन इन देशों के बीच में 3 सितंबर 1783 को ये जो है संधि हुई थी। इसी प्रकार गंडमक की संधि जो है 1789 में एंग्लो और अफगानों के मध्य, मतलब अफगानिस्तान जो देश है वर्तमान में, तो उनके मध्य जो है ये संधि हुई थी। गंडमक की संधि 1789 में एंग्लो और अफगानों के मध्य। इसी प्रकार संगौली की संधि किनके मध्य हुई थी? तो ये नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में जो है सगौली की संधि हुई थी। और यंदाबू की संधि जो है किसके मध्य हुई थी? तो यंदाबू की संधि आंग्ल बर्मा के बीच हुई थी। बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार नाम से भी जाना जाता है, तो आंग्ल और बर्मा के बीच में 1826 में जो है यंदाबू की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे गिरीश चंद्र घोष, हिंदू पैट्रियट। इसी प्रकार बंग दर्शन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इनका नाम था, बंग दर्शन के संपादक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी प्रकार भारतीय समाज शास्त्री नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसी प्रकार पारदर्शक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिपिन चंद्र। कौन थे? बिपिन चंद्र। रफ्त गुफ्तार इस समाचार पत्र के संपादक कौन थे? दादा भाई नेरोजी। रफ्त गुफ्तार किसने इस समाचार पत्र की संपादन किया था? दादा भाई नेरोजी ने। और संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इन्होंने संवाद कौमुदी नामक जो है पत्र पत्रिका का संपादन किया था। इसके अलावा भारत राजपत्र नामक जो है समाचार पत्र का संपादक किसने किया था? विलियम डेरोजियो ने भारत राजपत्र नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। तो दोस्तों, ये आज की हमारी हिस्ट्री की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।